होते हैं ना ऐसा, मतलब ऐसे पुरानी मूवियों में छोटे से गांवों से, ठीक है। सो आई एम फ्रॉम द वन स्मॉल विलेज इन द राजस्थान। राजस्थान में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जावाल करके, जावाल, JWL, जावाल इज द नेम, उस जगह का नाम है जावाल। तो आई स्टार्टेड माई एजुकेशन फ्रॉम देयर ओनली। तो वहाँ पे पढ़ना चालू किया। तो हम लोगों ने वहाँ पे, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे स्कूल ही, मतलब गवर्नमेंट स्कूल ही थी, ओनली देयर वाज वन ऑप्शन। मतलब ऐसा बोले कि यहाँ पे कोई ऐसा प्राइवेट स्कूल था, और प्राइवेट स्कूल पे प्लीज मोबाइल, ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल जैसी कोई चीज वहाँ पे थी नहीं। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ही थी। और गवर्नमेंट स्कूल में ही लाइक पढ़ने जाते थे। तो वहाँ पे दो स्कूल थी, एक थी प्राइमरी स्कूल और उसके बाद में होती थी हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल जो है वो 5वीं क्लास तक होती थी, उसके बाद 6th स्टैंडर्ड से होती थी हायर सेकेंडरी स्कूल। तो भाई साहब हम लोगों ने पढ़ाई जब करते थे तो हमारे वहाँ हिंदी मीडियम ही था, ऑब्वियसली इंग्लिश है वो हमको 6th स्टैंडर्ड में आई थी। जब 6ठी क्लास में हम पढ़ते थे तब हमको पहली बार ऐसे ABCD वगैरह सिखाया था। और वहां पे हुआ क्या कि लाइक जब मैं 10th में पढ़ता था तो 10th में आई स्कोर 57% इन द 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में 57 मेरे हिसाब से इस क्लासरूम में तो किसी के नहीं होंगे। 60। हाँ तो तुम लोगों के ऑब्वियसली जो इस क्लासरूम में हैं उनके सबसे बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स रहेंगे। बट आई स्कोर द 57% इन द 10th स्टैंडर्ड। और 10th स्टैंडर्ड में जब मुझे 57% मिला तो लाइक हमारे स्कूल में एक ऐसा स्टैंडर्ड रूल था कि इफ यू स्कोर द फर्स्ट डिवीजन ना देन यू आर एलिजिबल टू ऑप्ट द साइंस। अदरवाइज आप अगर सेकंड डिवीजन वाले हो या थर्ड डिवीजन वाले हो तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, आइदर कॉमर्स ले लो या फिर आर्ट्स ले लो। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे। तो 11th के बाद में हमारे वहाँ 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल होती है, जैसे यहाँ कॉलेज का ट्रेंड होता है वहाँ ऐसा नहीं होता, 12th तक स्कूल होती है। तो भाई साहब हमारे पास साइंस का ऑप्शन था नहीं, हमने ले ली कॉमर्स। क्योंकि मेरे को थियरी पहले से समझ में नहीं आता था, मेरे को ऐसे पढ़ने में बहुत खराब लगता था। सो आई हैव ऑप्टेड द कॉमर्स एंड व्हेन आई ऑप्टेड द कॉमर्स तो पहली बार ऐसा होता है ना क्लास में जब लोग पूछने आते हैं कि भाई आपने कॉमर्स क्या सोच के लिए। जो पहले टीचर आए उन्होंने बोला कि आपने कॉमर्स क्या सोच के लिए है। तो भाई साहब अब कॉमर्स क्या सोच के लिए है, अब ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो अब वो क्या सोच के लिए, वो तो अपन ने सबने ले ली, दोस्तों ने तो अपन ने भी ले ली। बट क्या होता है ना, अब वहां पे कुछ बोलना था। अच्छा तो हुआ क्या कि सब लोग बोल, सबसे पूछा कि भाई आपने कॉमर्स क्या सोच के लिए। तो उसमें से आधे लोगों ने तो ये बोला कि भाई पापा का बिजनेस है तो नॉर्मली वी विल मैनेज द बिजनेस, तो इसलिए लिए। कुछ लोगों ने ये बोला कि नहीं बैंक में जाना है, बिकॉज उस टाइम बैंक का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ रहा था। तो पीपल स्टार्टेड कि नहीं यार मेरे को बैंक में जाना है, और बैंक में जाना है तो कॉमर्स लिए। आई वॉज ओनली वन गाय जो मैंने ये सोचा था, मैंने उस टाइम ये सुना था कि कॉमर्स में एक सबसे बड़ी डिग्री होती है जिसका नाम है CA, और जिसमें साइन करने के पैसे मिलते हैं, जिसमें साइन करने के पैसे मिलते हैं कि इफ यू साइन यू विल गेट द मनी। और मेरा जो नोटबुक होता था तो उसका लास्ट पेज है ना वो अलग अलग स्टाइल से साइन में भरा रहता था। मैंने कहा ये तो मेरा फेवरेट काम है और अगर साइन करने के पैसे मिल जाए तो मजा ही आ जाए जिंदगी में। देन मैंने उनको बोल दिया, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस में। मैंने कहा, उसने बोला कॉमर्स क्यों लिए, मैंने कहा CA करने के लिए। ठीक है, अब CA का ABCD पता नहीं उस दिन, और बोला CA करने के लिए। तो उन्होंने बोला कि CA बनने के लिए आपको अच्छे परसेंटेज चाहिए, 80% चाहिए वगैरह। आपके कितने परसेंट है, मैंने कहा 57। तो बोले देख लो, ठीक है बोलने के लिए बहुत अच्छा है वो। तो मैंने कहा सर ट्राई तो कर ही सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, उन्होंने भी थोड़ा मोटिवेट किया। बट 11th स्टैंडर्ड में आई रियलाइज इन माई लाइफ कि नहीं यार पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे पहले मुझे पढ़ने की इंपॉर्टेंस जो थी वो पता नहीं थी, महत्व पता नहीं था कि पढ़ने का क्या महत्व होता है। तो 10th स्टैंडर्ड तक मेरी लाइफ में कभी भी मेरा फर्स्ट डिवीजन नहीं आया, कभी भी नहीं। मैं टाइम पास करता था, पूरे दिन घूमता फिरता था एकदम, जैसे हमारे गांव में जो गवार लड़के थे उनके साथ में मैं भी था। नाली में से बॉल निकालना, मिट्टी में मिला के ऐसे ऐसे करना, ठीक है। साइकिल थी घर में, घर वालों ने एक साइकिल दे रखी थी, वो साइकिल लेके पूरे दिन इधर उधर घूमना। हमारे उधर एक नहर आती थी,
वो नहर में जाके और साइकिल उतार देते, तो पूरे दिन वो नहर में नहा रहे हैं, ठीक है, और वो साइकिल अंदर है। तो इतना, और मैं क्या करते, ये जो शहद होता है ना, शहद, तो जो बी जो होती है, हनी बी, हम जाते थे, क्या करते थे, किसी की बाइक से मतलब पेट्रोल चुराया करके, और चुरा के, और उसके बाद में वो उससे वो धुआं करते थे, बीज को निकाल देते थे, हनीज वगैरह खा लेते, मतलब एकदम टिपिकल जो आप बोल सकते हो ना, कि गांव में जो लोगों की थिंकिंग थी, वो भाई साहब जिसमें मैं था, मैं उनमें लीडर था, ठीक है। सबको ले जाना, टाइम पास करना, किसी के घर के बाहर अगर रात को बल्ब लगा हुआ है तो उसको फोड़ देना, ठीक है। वो तो दैट भाई, आप छोटे बच्चे हो, आपको कुछ पता नहीं चलता ना, आपको उसी में मजा आता है, आपको आपकी लाइफ के बारे में पता नहीं चलता कि भाई आप क्या कर रहे हो, वो सही है या गलत है, वही होता था। क्रिकेट में वो सर, स्कूल थी, सर पढ़ा रहे हैं, हम ग्राउंड में पीछे है, वो क्रिकेट खेल रहे, सर हमको देखते भी थे कि वो देखो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, देखते भी थे सर बेचारे, वो बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम क्लास में बैठते ही नहीं थे। और हम बाहर जाके, और वो एक लकड़ी निकाली, वो नीम का पेड़ तोड़ा, और तोड़ के और उसका बैट बना दिया, बॉल कोई ना कोई कहीं से अरेंज कर ही लेते थे, और फिर क्रिकेट खेलना चालू, पूरे दिन यही। सो टिल दैट टाइम मेरे को ये लगता था कि पढ़ने से क्या होता है, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ के भी अपने को पता, अपनी औकात इतनी थी कि अपने को लगता था अपन महीने का 10-12 हजार कमा लेंगे तो बहुत है, क्योंकि हम वहां पे देखते थे टीचर का पगार कितना है, तो बोले टीचर का पगार 8 हजार है। मैंने कहा 8 हजार इज अपर साइड महीने का, ठीक है, अपना एम जो है, अपना ऑब्जेक्टिव है वो 8 हजार होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा ही उतना रहता है। बट धीरे धीरे फिर घर की पोजीशन देखते गए, घर में लगने लगा, घर में बहुत सारे लोन थे, उसकी वजह से मम्मी की तबीयत खराब रहने लग गई, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, तब मुझे लगने लगा कि नहीं यार, आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन चेंज द लाइफ जो आपकी एज वेल एज आपके घर वालों की, वो सिर्फ आप पढ़ के ही कर सकते हो। तो 11th स्टैंडर्ड से मुझे ये रियलाइज होने लगा कि नहीं, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे कि मैं अपनी लाइफ को एज वेल एज घर वालों की लाइफ को या उनकी मैं लाइफ को चेंज कर सकता हूँ। देन आई स्टार्टेड, मैं ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। मैं 11th स्टैंडर्ड आई स्कोर द 63%, दैट वाज हाईएस्ट इन माय क्लास। तो 63% पहली बार मेरा फर्स्ट डिवीजन आया था, और 63% आया, तो लोगों को शक होने लग गया मेरे पे, बोला ऐसा कैसे हो गया करके, कुछ तो गड़बड़ है करके, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है। आफ्टर दैट इन द 12th स्टैंडर्ड आई स्कोर द 67% इन द 12th स्टैंडर्ड, तो 57 से 67 हो गया, तो और 10% इंक्रीमेंट हुआ 12th में राजस्थान बोर्ड में। उसके बाद वो याद आया कि अब करना क्या है, तो वो सर को बोला था सीए करना है करके, ठीक है। तो मैं फॉर्म लेके आया, तो मुझे भरना नहीं आता था, क्योंकि फॉर्म इंग्लिश में होता था, अब उसमें कहाँ क्या लिखना है अपने को पता ही नहीं। तो वही सर के पास गया, सर को बोला, मैंने कहा सर ये फॉर्म वॉर्म भरो, तो सर ने उसमें हेल्प की, उन्होंने फॉर्म वॉर्म भराया। फॉर्म भरने के बाद हमने सीए चालू किया। तो सीए चालू किया, पहला एग्जाम होता है सीपीटी, हमारे टाइम पे सीपीटी होता था। तो सीपीटी जब होता था तो क्या हुआ कि लाइक सीपीटी के लिए मैंने पहले से, मैंने कभी घर वालों को ना तो टेंशन दी है 1 रुपए की, ना मैं घर वालों से मतलब कभी ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे साथ आए। जैसे आप लोग यहाँ आए हो तो हो सकता है आपके घर वाले आपको छोड़ने आए होंगे, बट मैं बताऊँ, मैं कभी भी, मैं जोधपुर गया, किसी दोस्त को पूछा जोधपुर में क्या होता है, कहाँ क्लास व्लास होती है, वहां पे मैंने कर ली क्लास और सीपीटी का एग्जाम दिया, एंड आई क्रैक द सीपीटी इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ऑब्वियसली सीपीटी का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता था, 30-35% रिजल्ट रहता था, तो वो अपना क्लियर हो गया। उसमें अपने को 114 मार्क्स मिला, ज्यादा नहीं मिला, 57% मार्क्स वहां पे भी मिला सीपीटी में, एंड आई क्रैक। सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप होती थी, एंड आर्टिकलशिप इज लाइक, अब आर्टिकलशिप करनी कहाँ, पहले सीपीटी के बाद आर्टिकलशिप थी, तो आर्टिकलशिप कहाँ करनी, तो ऐसा सोचा था कि भाई मुंबई बहुत अच्छी जगह है, मुंबई में आर्टिकलशिप करने के लिए जाएंगे। तो मुंबई में वहां से बस आती थी हमारे राजस्थान से मुंबई तक, तो मेरे पापा राजस्थान रोडवेज में है, तो बस में हमको फ्री ट्रेवल है करके, ठीक है। तो पापा राजस्थान रोडवेज में कंडक्टर थे, तो अभी तो रिटायर हो गए, तो हमारे लिए फ्री था, तो हम ऑब्वियसली बस से ही ट्रेवल करते थे, हमारे लिए ट्रेन ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि ट्रेन में पैसा लगता है और वहां फ्री होता है। तो व्हेन आई केम टू मुंबई, तो मुंबई में आने के बाद अब रहना कहाँ, सबसे बड़ी चीज है कि मुंबई में आने के बाद रहना कहाँ, दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब मैं वहां से आ तो गया मुंबई, अब आने के बाद मेरा एक मासी का लड़का रहता था, तो मासी का लड़का वो डायमंड फैक्ट्री में काम करता था मुंबई में, जो डायमंड मार्केट होता है। तो मैंने कहा वो वहां काम करता था, तो मैंने पूछा तू कहाँ रहता है, तो उसने एक रूम में बताया कि मैं इस रूम में रहता हूँ। तो मैं उसके रूम पे गया पहले दिन, एक दिन तो वहां पे रूम, एक छोटा सा रूम था, दैट वाज लाइक, आप 10x10 भी नहीं बोल सकते, 8x10 रहेगा, और उसमें कम से कम 6 लड़के ऑलरेडी रह रहे थे।
8/10 में 6 लड़के ऑलरेडी रह रहे थे, सब लोग वर्कर थे और वो लोग काम करते थे डायमंड फैक्ट्री में वगैरह। तो मेरे को लगा यार इसके यहाँ पे तो, और फिर क्या उन्होंने मुझे मना कर दिया कि भाई मैं तुमको यहाँ अकोमोडेट नहीं कर सकता। बट मेरे को कोई पहचान नहीं, यहाँ अप्रोच नहीं, क्या हॉस्टल कहाँ होता है या क्या होता है, और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं कि मैं ये सब कर लूँ, नहीं पॉसिबल था। फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, 2 दिन तो मैं वहां पे रहा, बट मैं घर वालों को फोन वोन नहीं करता था ये सब चीजों के लिए, ठीक है। मेरी घर वालों से ज्यादा बात भी नहीं होती, बात मतलब आज भी पापा का फोन आता है 10 सेकंड की बात होती है करके, ठीक है। वो बोलते कैसा है, मैं बोलता बहुत बढ़िया, आप कैसे हो, वो बोलते बहुत बढ़िया करके, ठीक है। कुछ काम है तो बताओ, तो वैसा। तो क्या हुआ, मैंने सोचा, मेरा एक और फ्रेंड था जो पहले साथ में 8th स्टैंडर्ड तक हम साथ में पढ़े थे, वो भी मुंबई में था। मैंने कहा वो कहाँ है, तो उसको मैंने कॉल लगाया, मैंने कहा तू कहाँ है, तो वो बोलता मैं एयरटेल की दुकान पे काम करता हूँ। एक एयरटेल का गैलरी था, तो एयरटेल की जो ऐसे मिनी स्टोर होते हैं ना एयरटेल के, तो एयरटेल की गैलरी में वो बोलता है मैं काम करता हूँ। तो मैंने कहा, उसको बोला, मैंने कहा तू रहता कहाँ है, तो बोलता है मैं यहीं पे सो जाता हूँ एयरटेल की गैलरी में, दिन में काम करता हूँ, रात को यहीं पे सो जाता हूँ। मैंने कहा मेरे को सोने देगा क्या, ठीक है। तो उसने बोला मेरे बॉस से मैं पूछ लेता हूँ, और बॉस से पूछ लेता हूँ, तो ही लाइक उसने उसके बॉस से पूछ लिया, और उसके बॉस ने बोला 500 रुपया लगेगा करके महीने का। तो मैंने कहा डन, 500 रुपये मैं अफोर्ड कर सकता था। एंड आई स्टे इन दैट एयरटेल गैलरी फॉर द 6 मंथ, और 6 महीने तक एयरटेल की गैलरी में मार्केट से चटाई लाली करके मिलती थी जहां से, और चटाई लाके, और वो एयरटेल की गैलरी में मैं 6 महीने रहा। और फिर मुझे पता चला कि नहीं हॉस्टल भी है, और मैं तब तक मेरा स्टाइपेंड चालू हो गया था, वहां मुझे पैसे मिलने लग गए थे। देन आई शिफ्टेड टू द हॉस्टल, जहाँ पे क्योंकि मेरे को स्टाइपेंड मिलने लग गया था, मैं थोड़ा बहुत बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लग गया था, और जब मैं पढ़ाता था पर्सनल ट्यूशन लेने लग गया था, तो उसकी वजह से मेरा इनकम चालू हो गया था। एंड आई शिफ्टेड टू द हॉस्टल, और हॉस्टल से पढ़ते पढ़ते फिर ऐसे पीसीसी कंप्लीट किया, उसके बाद सीए फाइनल कंप्लीट किया। उसके बाद बोला कि नहीं अब अपन पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं पहले से पढ़ाता था, आई फंडेड माई एजुकेशन फ्रॉम द टीचिंग ओनली, तो वहां से पढ़ाते 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 यहाँ तक आ गए। बट मैंने एक चीज सीखी है लाइफ में, कि पहली चीज तो लाइफ में आप जो चीज सोचते हो ना, आप जो सपने देखते हो वो पूरे होते हैं करके, ठीक है। और दूसरी चीज, आपने जो हार्डवर्क किया, या जो आपने मेहनत की, या आपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ किया, उसका आपको फ्रूट कभी ना कभी मिलता है। आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वो मिलेगा ही मिलेगा। तो आपका जो लाइफ है, आपकी जो स्ट्रगल है, बहुत सारे लोग आप में से जब आए हो यहाँ पे, बहुत बार ऐसा लगता होगा अरे रहने में अच्छा नहीं है, ये नहीं अच्छा है। मैंने मेरी लाइफ के 6 महीने वो एयरटेल गैलरी में बिताए, और आज भी मैं जब जाता हूँ, मैं अभी कुछ दिन पहले मेरे वाइफ का पासपोर्ट बनाना था, तो वो एयरटेल गैलरी एग्जैक्टली वो अभी एयरटेल गैलरी है नहीं, बट वो उसके सामने ही पासपोर्ट ऑफिस था, तो मुझे गया था वो पुरानी सब चीजें याद आ गई करके, ठीक है। बिकॉज क्या, और मेन पार्ट वॉज कि मेरे लिए संडे को भी छुट्टी नहीं थी, क्योंकि संडे को वो एयरटेल गैलरी चलती थी, तो मैं संडे को क्या करूं, तो संडे को मैं ऑफिस चला जाता था। तो मेरे बॉस बोलते थे तू संडे को क्यों ऑफिस आता है, मैंने कहा ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है काम करना करके, ठीक है। बट एक्चुअल रीजन वॉज मेरे पास रहने को ही नहीं है, मैं संडे को वहां कहाँ जाऊंगा, तो इससे अच्छा मैं ऑफिस चला जाता था, ऑफिस में बैठे बैठे काम कर लेता था। तो लाइफ में मैं बताऊं ना, जो आपका स्ट्रगल रहता है, या जो आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होती है जो आप लाइफ में फेस करते हो, उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी मिलता है। बिकॉज कोई ना कोई तो इस दुनिया में ऊपर वाला है जो आप सबको देखता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, आप कितनी ईमानदारी से आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आज आपके लिए जो लाइफ में चल रहा है, आपके लिए बहुत अच्छी चीज है कि आपको इतने प्रोफेसर्स है जो आपको पढ़ाते हैं, आपको रहने को मिल रहा है, आपके घर वाले इतना अच्छा फेवर कर रहे हैं। योर वर्क इज जस्ट टू डू द स्टडी। और मैं बताऊं ना, इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। आप अपने आप से कभी चीटिंग मत करो। आप अगर पढ़ रहे हो, आप पढ़ो, दिल से पढ़ो, मन से पढ़ो। एक बार ये सीए जहां तक आ चुके हो इसको कंप्लीट कर लो, और कंप्लीट करने के बाद में जो आपकी मर्जी है वो करो। मैं ये हमेशा कभी नहीं बोलता कि आप सीए बनने के बाद ओनली किसी इंडस्ट्री में चला जाना, या प्रैक्टिस में चले जाना, या आप लाइक टीचिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ना, जस्ट डू दैट। बहुत सारे बच्चे मुझे मिलते हैं कि नहीं यार सर, मेरे को लगता है कि मेरा पैशन ये है, या मुझे बिजनेस करना है, या मुझे डांसिंग में जाना है, या मुझे किसी और फील्ड में जाना है। आप जाओ, लेकिन अभी आप यहाँ पे आ गए हो ना, तो आपको सिर्फ 3 साल ही तो है। जस्ट ये 3 साल आप अपने 100% एफर्ट है वो पुट कर दो, और पुट करने के बाद एक बार ये डिग्री लाके अपने घर वालों के मुंह पे मार लो कि ये लो तुम्हारी डिग्री। उसके बाद जो आपकी मर्जी है वो करो। बिकॉज क्या होता है ना, ये डिग्री आपको एक प्लेटफॉर्म देगी। ये जो डिग्री है ना, ये आपको हमेशा एक ऐसी चीज देगी ना कि आप हमेशा लाइफ में रिस्क ले पाओगे। व्हेन आई बिकेम द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि यार मैं पढ़ाने में जा रहा हूँ, बट मैं पढ़ाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, अगर मैंने पढ़ाने में मैं आगे नहीं गया तो,
बट मैं अपने आप को हमेशा बोलता था कि कोई बात नहीं, अगर मैं पढ़ाने में नहीं भी आगे सक्सेसफुल हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास डिग्री है, मैं कहीं भी काम करूंगा मुझे 50-60 हजार तो मिल ही जाएगा। ये श्योरिटी आपको ये डिग्री देती है। तो आप जितने भी लोग हो ना जो मेरे को सुन रहे हो, मैं आपसे सिर्फ इतना ही बोलूंगा, देखो आप इंटरमीडिएट तक आ गए हो, आपने अपने एफर्ट पुट कर लिए, ये एग्जाम और सीए फाइनल का एग्जाम तो इजीली हो जाएगा। सीए फाइनल में आपके पास 2 साल का टाइम मिलेगा, आराम से आप आर्टिकलशिप करोगे, उसके साथ साथ में करोगे, और आर्टिकलशिप के टाइम पे लाइफ आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जस्ट एफर्ट डाल दो, और एफर्ट डाल के एक बार 100% आप अपने हिसाब से देखो। मैं बताऊं ना, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता करके। बहुत बार हो सकता है आपके बाजू वाले का आंसर जल्दी आ जाता है, आपका जल्दी नहीं आता करके, ठीक है। बट आप अगर मेहनत करोगे, आप अपने आप को डीमोटिवेट मत करो कभी भी, किसी को देख के आप जलस फील मत करोगे, ऑलवेज फील मोटिवेटेड। अरे मेरा दोस्त है, क्या फर्क पड़ता है, इसका आंसर आ रहा है मेरा भी आएगा, मैं भी मेहनत करूंगा करके, ठीक है। तो ऑलवेज अच्छे लोगों के साथ में रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो। रोते हुए जो लोग रहते हैं हमेशा उनके साथ में मत रहा करो, क्योंकि आप देखते होंगे आपके ग्रुप में कुछ लोग ऐसे रहते होंगे जो हमेशा रोते रहते हैं, उनके साथ में मत रहो। अच्छे लोगों के साथ में रहो, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहो, जो आपको हमेशा बोलते कि नहीं यार लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ अच्छा करना है, अच्छा बिजनेस करेंगे, साथ में मिलकर प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी कंपनी में काम करेंगे, खुद का स्टार्टअप चालू करेंगे। ऐसे जो लोग आपसे बात करते हैं, ऐसे लोग जो है उन लोगों के साथ में आप रहा करो। और मैं बताऊं, दिस इज जस्ट टाइम, इतना जल्दी निकल जाएगा टाइम, पता ही नहीं चलेगा। आपका जो एग्जाम है वो इतना जल्दी आ जाएगा आपके पास में, आपको पता ही नहीं चलेगा। और जो मेहनत आप करते हो ना, इसका आपको फ्रूट मिलेगा, एंड 101% मिलेगा करके। बस आप अपने आप को पुट करो, मेहनत करो, हार्डवर्क करते रहो करके। बिकॉज बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाते, और जो लोग टैलेंटेड नहीं होते वो आगे चले जाते हैं। बिकॉज मैं हमेशा बोलता हूँ, हार्डवर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। तो आपको जो टैलेंटेड हो तो भी आपको हार्डवर्क करना है, आप टैलेंटेड नहीं हो तो आपको और ज्यादा हार्डवर्क करना है। मेहनत करते रहो, खुश रहो। बाकी कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक्स अ लॉट।